इमेजिन आप अपने घर से हज़ारों मील दूर कहीं फंस गए हैं। आपके पास कुछ नहीं बचा है, ना पैसा, ना ही कोई मटेरियल पोज़ेशन। अब आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन काफ़ी लोगों को अपनी किस्मत कोसने पर मजबूर कर सकती है, पर ज़ीनो ऑफ साइप्रस के लिए ये सिचुएशन उनकी आने वाली ज़िंदगी की नॉलेज और लेगेसी की बुनियाद बनी। वेलकम टू अकेडमी ऑफ नॉलेज। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ज़ीनो एक वेल्दी मर्चेंट थे। एथेंस में अपनी जर्नी के दौरान उन्होंने एक हादसे में सब कुछ खो दिया। फिर एथेंस की गलियों में भटकते हुए एक दिन ज़ीनो एक बुक शॉप में पहुँचे, जहाँ उन्होंने सोक्रेटिस के बारे में पढ़ा, जो उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। फिर ज़ीनो एथेंस के फेमस फ़िलासफ़र्स को ढूंढने और फ़िलासफ़ी पढ़ने के लिए आगे बढ़े। समय के साथ ज़ीनो फेमस हो गए और उन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया और इसी के साथ स्टोइसिज्म की खोज की। ज़ीनो के बाद 3 फेमस स्टोइक फ़िलासफ़र्स और आए। मार्कस ऑरेलियस, जो रोम के एम्परर थे, एपिक्टेटस, जो पैदा एक स्लेव हुए थे पर आगे जाके उन्होंने स्टोइक फ़िलासफ़ी पर एक स्कूल भी खोला, और सेनेका, जो रोम के सबसे अमीर इंसान थे और पॉलिटिकल एडवाइज़र भी। स्टोइसिज्म की वर्च्यू, टॉलरेंस और सेल्फ कंट्रोल की टीचिंग्स काफ़ी जनरेशन्स तक थिंकर्स और लीडर्स को इंस्पायर्ड करती आई हैं। आज हम स्टोइक वर्ड का यूज़ उन लोगों के लिए करते हैं जो इंटेंस प्रेशर में होते हुए भी काम रहते हैं। स्टोइक्स का मानना है कि हमारे चारों तरफ होने वाली चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। भले ही जो इवेंट्स हमें अफेक्ट कर रहे हैं उन पर हमारा कंट्रोल ना हो, पर उन इवेंट्स को कैसे अप्रोच करना है ये हमारे हाथ में होता है। स्टोइक्स एक आइडियल सोसाइटी ना इमेजिन करते हुए ये दुनिया जैसी है उसे वैसे ही डील करने और खुद में सेल्फ इम्प्रूवमेंट डेवलप करने की बात करते हैं। जैसे कि सेनेका ने कहा है, समटाइम्स इवन टू लिव इज़ एन एक्ट ऑफ करेज। स्टोइक्स का मानना है जो लोग खुद में वर्च्यू और सेल्फ कंट्रोल डेवलप कर लेते हैं वही लोग दूसरों में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। स्टोइक्स कहते हैं इंसान ज़िंदगी में कुछ चीज़ों से बहुत डरता है और चाहता है ये चीज़ें कभी ना हो, ये जानते हुए कि सूनर और लेटर ये चीज़ें होनी ही हैं, क्योंकि वो निश्चित है, पर फिर भी इसे एक्सेप्ट नहीं करता और परेशान रहता है। इस कंडीशन में स्टोइक्स सलाह देते हैं कि जिस चीज़ के होने का आपको डर है उसे इमेजिन कर लेना चाहिए कि वो एक ना एक दिन होना ही है। जस्ट एक्सेप्ट इट विल बी टेरिबल। जैसे मुझे कोई जानलेवा बीमारी हो सकती है, या मुझे शायद अपनी जॉब खोनी पड़ सकती है और काफ़ी ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ सकता है। मेरे फ्रेंड्स मुझसे पहले सक्सीड हो सकते हैं। मैं लोगों के सामने एक जोक बन सकता हूँ। ह्यूमिलिएट होना कोई फ़न नहीं है, ना ही जॉब खो देना, पर ये याद रखना होगा कि इन सब के बावजूद वो वक्त गुज़र जाना है और इन दी एंड यू विल बी ओके। एज मार्कस ऑरेलियस सेड, वी आर ईच ऑफ अस स्ट्रॉन्गर देन वी थिंक। स्टोइसिज्म हमें बुरे से बुरे वक्त में लड़ने के लिए प्रिपेयर करता है। स्टोइक्स कहते हैं इंसान पूरी ज़िंदगी मटेरियल पोजेशंस के पीछे भागता रहता है और ऐसी चीज़ें इकट्ठी करता है जिनकी शायद उसे ज़रूरत भी नहीं होती। उसकी ख्वाहिशें दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं और फिर भी वो कभी खुश नहीं होता। इसलिए अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो मटेरियल पोजेशंस के पीछे भागना छोड़ना होगा और नेचर में निहित चीज़ों के साथ जीना सीखना होगा। टाइम टू टाइम ज़िंदगी में ठहर कर अपने आसपास की चीज़ों को देखना होगा कि आपके पास ऑलरेडी कितना कुछ है। इस अर्थ में नेचुरली वो सब चीज़ें हैं
जो ज़रूरी होती हैं। एज मार्कस ऑरेलियस पुट इट, ऑलमोस्ट नथिंग मटीरियल इज़ नीडेड फॉर अ हैप्पी लाइफ फॉर ही हु हैज़ अंडरस्टूड एग्जिस्टेंस। स्टोइक्स एंगर के बारे में भी बताते हैं। उनका मानना है गुस्सा किसी भी इंसान को ऐसे ही नहीं आता, कोई भी नेचुरली हॉट ब्लडेड नहीं होता। गुस्सा इंसान को तब आता है जब उसके साथ अचानक कुछ ऐसा होता है जो उसने नहीं सोचा होता, कुछ अनएक्सपेक्टेड। इस कंडीशन में गुस्से पर कंट्रोल नहीं हो पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बारिश होती है तो आप गुस्सा नहीं करते क्योंकि बारिश होती ही है, ये आपने एक्सपेक्ट करना सीख लिया है। स्टोइक्स कहते हैं जब आप ज़िंदगी में भी यही रूल अप्लाई करने लगते हैं और सब कुछ एक्सपेक्ट करना सीख लेते हैं, तब आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सिर्फ बारिश ही नहीं, एक्सपेक्ट बिट्रेयल, थेफ्ट, ह्यूमिलिएशन, लस्ट, ग्रीड। इंसान गुस्सा करना तब छोड़ देता है जब वो ज़िंदगी की मिज़री को एक्सेप्ट करना सीख लेता है। इसलिए वाइज इंसान वो होता है जो ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है जहां उसका पीस ऑफ माइंड कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। नेल्सन मंडेला जब साउथ अफ्रीका में हो रही रेशियल इनइक्वालिटी के लिए लड़ रहे थे, तब उनके 27 साल के इम्प्रिजनमेंट के दौरान मार्कस ऑरेलियस के जर्नल्स ने उन्हें गाइड किया था और उन हार्ड मोमेंट्स में कंफर्ट दिया था। मंडेला ने कहा है, पास्ट की इनजस्टिस को नहीं बदला जा सकता, मगर प्रेजेंट में हो रही इनजस्टिस को कन्फ्रंट करके एक बेहतर फ्यूचर बनाया जा सकता है। ऐसे ही विक्टर फ्रैंकल ने जब वो हॉलोकॉस्ट के दौरान कंसंट्रेशन कैंप में बंद थे, स्टोइक प्रिंसिपल्स के थ्रू उन डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में हार नहीं मानी थी और कहा, कोई भी इंसान अपनी विल पावर यूज़ करके ज़िंदगी में मीनिंग ढूंढ सकता है, इवन इन द डार्केस्ट डेज। स्टोइसिज्म हमें डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में आगे बढ़ना सिखाता है। वी स्टिल हैव मच टू लर्न फ्रॉम स्टोइक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड फ्यूचर में ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।